जय जिनेन्द्र। अधिकतर लोगों को एक चिंता हमेशा बनी रहती है कि हमारा धन खत्म ना हो जाए, व्यापार धंधा कम ना हो जाए, हम बीमार नहीं हो जाएं, लाभ ही लाभ हमको होता रहे, सभी चीज़ों का भोग उपभोग हम कर सकें। तो यह सब हमको प्राप्त होता है पिछले पुण्य के उदय से और वर्तमान में पुण्यानुबंधी पुण्य से। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे को व्यवस्था साधन बने हुए हैं वो सब अंतराय कर्म के शयोपशम, यानी कि अंतराय कर्म जो है कि गड़बड़ जो चल रही है उसकी वजह से हमको सारे हमारी व्यवस्थाएं जुटी हुई है। अब इन व्यवस्थाओं में कम ना हो जाए इसकी हमको चिंता बनी रहती है। तो हमको पुण्यानुबंधी पुण्य करना चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए हमको दान, जीव दया करते रहना चाहिए। दूसरों को मदद की भावना होनी चाहिए। किसी का नाम या दुकान खूब अधिक चल रहा हो तो उससे ईर्ष्या देश बुद्धि नहीं हो और किसी का बुरा भी हमको नहीं सोचना चाहिए। पुण्य के उदय से हमको सब सामग्री प्राप्त हुई है। अब पुण्यानुबंधी पाप नहीं करना चाहिए। अपने धन का व्यय पाप कार्यों में नहीं करना, सदुपयोग करना चाहिए। अपना जो धन है उसका, यानी पुण्य से प्राप्त हुआ उसको पुण्य में लगाना, यह पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। और पुण्य से जो प्राप्त हुआ उसको पाप कार्यों में लगाना पुण्यानुबंधी पाप कहलाता है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य से ही हमको और हमारी व्यवसाय बनी रहती है। किसी के भोग उपभोग में हमको बाधा नहीं बनना चाहिए। दान और लाभ में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। मांसाहारी के दान लाभ भोग उपभोग के कभी अनुमोदना भी हमको करना ही नहीं चाहिए। किसी की हार जीत का भी चिंतन हमको नहीं करना चाहिए, चुनाव हो या क्रिकेट मैच हो। तो इस तरह से हमको अपने जीवन का आधार होना चाहिए जियो और जीनो दो का फार्मूला। इस फार्मूले को अपनों को जीवन का आधार बना लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हम बिना विचारे अंतराय कर रहे हैं तो हमको भी वो अंतराय कर्म का बंध हो रहा है निरंतर। तो हमारे पास में हमको जो है पैसे का लाभ नहीं होता, हमारी समस्या है, और बीमार हैं तो दवाई का लाभ नहीं हो रहा है, दवाई असर नहीं कर रही है। ये सब हमारे इस भौतिक साधन की सुख सुविधा की सारे व्यवस्थाएं होते हुए भी हम भोग नहीं कर पा रहे हैं, उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पुण्यानुबंधी पाप की वजह से वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है हमारे। तो हम उस वीर्यांतराय कर्म के उदय की वजह से हमारे पास सारी चीज़ें होते हुए हम उनका लाभ भोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी अज्ञानता से हमने अपने वीर्यांतराय कर्म को और मजबूत कर लिया। उदय पहले ही चल रहा था और उसको और मजबूत किया। तो अपने हाथ से हमने अपने जीवन भर अपने धक्के खाने का इंतजाम अपन ने खुद किया है ना। तो ये जो है पुण्यानुबंधी पाप ना करके अब हमको पुण्यानुबंधी पुण्य बांधना चाहिए। समता भाव और सम्यक दर्शन उसका तरीका है। समता भाव और सम्यक दर्शन धारण करेंगे तो जो हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं वो हमेशा अच्छे दिन चलते रहेंगे, चिंताएं खत्म हो जाएगी। इस प्रकार हमको पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य का स्वरूप समझ करके और अपने जीवन को भगवान महावीर के बताए मार्ग अनुसार अच्छे से जीवन यापन करने के लिए कषायों की मंदता और विवेकपूर्वक ज्ञानपूर्वक ये सब कार्य करते हुए हम अपने अंतराय कर्म का शयोपशम करें और अपना जो चिंताएं हैं वो सब खत्म करके और अच्छे से धर्म का साधन कर सकें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।